हेलो चिल्ड्रन, मैं विजय कुमार यादव सरस्वती शिशु मंदिर महाराजा हाता आरा क्लास 3 में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, दोनों हम लोग सीख चुके हैं, ठीक ना। और ये देखिए, एक क्या है, ये एक छोटा सा चौक है ना। इसको बिल्कुल बीच से तोड़ दिए तो इसको क्या कहेंगे कि आधा आधा हो गया। क्या हो गया? ये आधा आधा हो गया। आधा को क्या कहते हैं? 1/2, ठीक ना। आधा आधा हो गया, इसी आधा आधा को कहते हैं 1/2, ठीक। इसको कहेंगे 1/2, 1/2 है। एक चीज को दो बराबर भाग में बांटना। जब किसी भी एक चीज को दो बराबर बराबर भाग में बांटेंगे तो उसको कहेंगे 1/2, ठीक ना है। उसको क्या कहेंगे? 1/2। और एक बात जान लीजिए कि ये जो ऊपर जो है इसको कहते हैं न्यूमरेटर। इसको याद रखिएगा, न्यूमरेटर है। ये जो नीचे वाला जो पार्ट्स जो है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक। ऊपर जो है न्यूमरेटर, नीचे जो है उसको नाम है डिनोमिनेटर। आपका एग्जाम में आएगा कि न्यूमरेटर लिखिए, डिनोमिनेटर लिखिए, तो आपको मालूम रहेगा तब ना आएगा है। ये देखिए, एक लिख के हम बता रहे हैं। ये है 10/2। इसमें न्यूमरेटर पूछेगा क्या है तो क्या लिखिएगा? 10। डिनोमिनेटर क्या है तो क्या लिखिएगा? 2, ठीक। इसको फिर डिटेल से हम बताएंगे। पहले समझिए कि ये 10/2 का मीनिंग क्या हो गया। समझिए 10/2 का मीनिंग क्या हो गया। मतलब ये जो 10 जो है, ये जो 10 जो है, इसको दो बराबर भाग में बांटना। दो बराबर बराबर भाग में बांटना, ठीक। तो दो बराबर बराबर भाग में बांटना। तो 10 को 10 को जब दो बराबर बराबर भाग में बांटेंगे तो क्या होगा? 10 को जब 10 रुपये आपके पास है, उसको दो बराबर बराबर भाग में बांट दीजिए तो क्या होगा? 5-5 रुपये होंगे। तो 5 ये हो गया, 5 हो गया। यानी 10/2 को 5 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये मीनिंग हुआ। आपको एग्जाम में जो आएगा, परीक्षा में जो क्लास 3 में आता है, मेनली आता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहचानना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेगा तो उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना। ये 1/2 क्या है? फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया रहे तो फ्रैक्शन लिखा जा सकता है, और फ्रैक्शन दिया रहे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिखा जा सकता है, हैं? देखिए, एक हम प्रश्न जो है लिख के देते हैं, एग्जाम में आने लायक प्रश्न, जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उस तरह का हम प्रश्न जो है लिख के देते हैं, ठीक ना। आप समझिए। देखिए, राइट following fraction, following fractions।
ये 7/2 का बोला न्यूमरेटर क्या होगा। तो न्यूमरेटर किसको कहते हैं, ऊपर वाले के एयर न्यूमरेटर इज 7, इसका न्यूमरेटर क्या है 7 है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3/5। तो बोले कि भाई इसमें न्यूमरेटर बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, ईयर आप लिखेंगे ईयर न्यूमरेटर इज 3, ठीक ना। यहाँ न्यूमरेटर क्या है 3 है, न्यूमरेटर क्या है 3। इस तरह कोई भी फ्रैक्शन रहेगा तब बता दीजिएगा न्यूमरेटर क्या है, हैं। अब एक डिनोमिनेटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे जो है न्यूमरेटर को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डिनोमिनेटर, ठीक ना। क्या हो गया, राइट डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस का जो है डिनोमिनेटर लिखिए, है। तो क्या कैसे लिखेंगे, तो देखिए मान लीजिए ये हमने एक फ्रैक्शन लिखा 2/11, इसका जो है डिनोमिनेटर लिखना है। इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, है। तो डिनोमिनेटर क्या कहते हैं, लोअर पार्ट्स को कहते हैं, जो नीचे वाला भाग जो है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। लिखेंगे डिनोमिनेटर इज 11, है ना। यहाँ पे 11 है। एक और लिखते हैं 5/17, ये क्या है, तो ये फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर लिखना है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इज 17, यहाँ डिनोमिनेटर 17 है, 17 है। अब फ्रैक्शन दिया रहेगा पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लिखो। उसको कैसे लिखेंगे, एक लिख के दिखा दें ताकि आप परीक्षा में आप भी वैसा ही लिखे। आप तो समझ गए हैं, ठीक ना। बस प्रैक्टिस करना है, लिखते रहना है। तो देखिए एक अब प्रश्न बदलते हैं, उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन देंगे, हैं। आप लोग बनाइएगा और हमसे कमेंट करके पूछिएगा भी, पूछते नहीं आप लोग, पूछिएगा भी, ठीक ना। देखिए राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर fractions ठीक ना। देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं 15/17। इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, दोनों बताना है। यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है, दोनों बताना है। और आप लोग सभी बता दीजिएगा। क्लास 3 में ऐसे कोई भी बच्चा नहीं है जो नहीं बता पाए। वही है जो एग्जाम में जो है आप लोग थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, लिखना कुछ लिख देते हैं कुछ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लेके आ जाते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लेके आ जाते हैं। और कुछ बच्चे तो प्रश्न ही नहीं पढ़ते, छोड़ भी देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, पूरे सावधानी से
देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हैं? आपको पता है, क्या पता है? ये 15/17 जो फ्रैक्शंस है, इसका न्यूमरेटर 15 है, डिनोमिनेटर क्या है? 17 है। डिनोमिनेटर क्या है? 17 है। तो लिखिए न्यूमरेटर इक्वल टू 15, डिनोमिनेटर बस इतना लिख देना है, ठीक ना? देखिए कैसे उत्तर लिखा जाता है, ये भी आप लोग को सोचना है, वो भी सीखना है, ठीक ना? कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, न्यूमरेटर लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा, उसके बाद में डिजिट लिखिएगा। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं 15, 17, तो थोड़ा अच्छा से लिखना चाहिए। तो इसी तरह आप लोग लिखिएगा। और एक एग्जाम्पल और देते हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं, चलिए 5/27। इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, आपको लिखना है। तो लिखेंगे हियर न्यूमरेटर to 20। ठीक, इस तरह जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप लोग पहचान लीजिएगा, लिखिएगा। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख दे रहे हैं और आपको कहा जाएगा कि फ्रैक्शन लिखो, ठीक ना? उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसका भी देख लेते हैं। तो यह 3 प्रश्न है, इसको हम सोल्व करके देखते हैं ये कैसे सोल्व होता है, फिर आप लोग अपने से कीजिएगा। हैं तो देखिए 1 का सॉल्यूशन,
वन, वन का क्या होगा आंसर है? बोला तो लिखेंगे फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। पहले न्यूमरेटर लिखते हैं फिर डिनोमिनेटर लिखते हैं। ये इसको ऐसे कर देंगे, ठीक ना। न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं, ऊपर क्या लिखना होगा? 3 लिखना होगा। डिनोमिनेटर को नीचे लिखते हैं, नीचे क्या लिखना होगा? 7 हो गया, 3/7। और बी का आंसर लिख के देखते हैं, इसका भी लिखेंगे रिक्वायर्ड। थोड़ा लैंग्वेज लिखा कीजिए, ठीक है ना, आगे थोड़ा लिखने के लिए। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू, इसको ऐसे कर देंगे, न्यूमरेटर को ऊपर लिखेंगे। अरे यहाँ तो डिनोमिनेटर ही पहले लिखा हुआ है, ओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। हम देखेंगे कि न्यूमरेटर कहाँ लिखा हुआ खोजेंगे इसका। ए न्यूमरेटर इसके बाद में लिखा हुआ, तो पहले ये न्यूमरेटर को लिख दिए 21, उसके बाद डिनोमिनेटर 17 यहाँ लिखेंगे, ठीक ना। हड़बड़ा के नहीं लिखेंगे कि पहले कुछ बच्चे इसी को लिख देते हैं, ऐसा नहीं। देखेंगे कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, उसका राइट प्लेस क्या है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ना लिखेंगे, जहाँ लिखा जाता है वहाँ ना लिखेंगे। उसके बाद सी जो है फिर लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, इसमें अब खींचने की जरूरत नहीं, आप जान गए हैं कि नहीं। तो क्या हो गया? न्यूमरेटर 15 है, डिनोमिनेटर 19 है, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे 15/19। अब सीख गए, अब क्या जैसे मन वैसे लिखेंगे है। अब सीख गए ना, तो जल्दी से लिख देंगे 15/19। अब तो अच्छी तरह सीख गए हम लोग। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया रहेगा फ्रैक्शन लिख देंगे, फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा तो बता देंगे कि इसमें न्यूमरेटर क्या है, इसमें डिनोमिनेटर क्या है। बस इतना ही तो सीखना है। आज के क्लास में इतना है। उसके बाद जो है इसका जो है ऐड और सब्ट्रैक्शन बताएंगे दूसरे क्लास में, नहीं तो अभी आप लोग कंफ्यूज कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इतना ही है। अब आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोग जो है भूल जाइएगा। तो कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए, उसको कॉपी पे बना के रखना है, ठीक ना। जब स्कूल खुलेगा या जब मांगा जाएगा हैं, हमें दिखाइएगा, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट में भी काम आएगा हैं, क्योंकि आजकल तो आप लोग स्कूल आ नहीं रहे हैं। घर पे रहिए, ठीक से रहिए हैं, अच्छा से रहिए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलिएगा, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। तो देते हैं प्रश्न, लिखिए। राइट ठीक।
डिनोमिनेटर लिखना है। ऑब्लिक क्या लीजिए, राइट डाउन द डिनोमिनेटर ऑब्लिक फॉलोइंग। ये हो गया, लिख लिया आप लोग। उसके बाद एक क्वेश्चन और देंगे, ठीक ना। समाप्त हो गया है। चलिए, न्यूमरेटर अगर दिया हुआ है, दिया हुआ है 19, डिनोमिनेटर दिया हुआ है 20, दिया हुआ है 7, दिया हुआ है 5। इतना जो है आप लोग बनाइएगा, फिर अगले क्लास में, ठीक ना। ओके।